विनोद मिल की चाल के रहवासियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वादाखिलाफी सामने आई है। प्रशासन लोगों के घर तोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसका रहवासी विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि उनका अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने भी समर्थन नहीं किया है। विनोद मिल में लगभग 150 से ज्यादा परिवार विगत कई सालों से रह रहे हैं। मिल मालिक द्वारा हाईकोर्ट में जमीन लेने के लिए पिटीशन लगाई गई थी, जिसका केस हाईकोर्ट ने उज्जैन प्रशासन को दे दिया था। अब प्रशासन द्वारा उक्त जमीन को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए उपयोग हेतु लिया जा रहा है, जिससे रहवासी खासे परेशान है। रहवासियों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उज्जैन प्रशासन ने एक दिन अखबार में विज्ञप्ति निकाल दी थी, जिसके बाद रहवासियों को चाल तोड़ने की जानकारी हासिल हुई। उक्त मामले में पूर्व में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चाल के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि चाल के रहवासियों को मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है वो हमारी विनोद मिल की चाल को तोड़ने का जो आदेश पारित हुआ है और ये विपत्ति जो हम लोगों के ऊपर आई है, तो हमारा इस विपत्ति से निपटने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके और आप लोगों को सूचना हम देना चाहते थे कि ये जो मकान जो हमारे तोड़ने जा रहे हैं इसको हम किस प्रकार से बचाएं, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और हमारा सब लोगों से निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर जब चुनाव का समय था उस वक्त आके हमको ये आश्वासन देके गए थे कि मैं विनोद मिल की चाल का जो भी रहवासी है उनको मालिकाना हक दिलवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो हम इस स्थिति में कि जबकि माननीय उच्च न्यायालय के जो लिक्विडेटर है उनके माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति जो निकली है उसमें जो तोड़ने की बात कही है, तो ऐसे अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब वो आश्वासन देके गए थे हमको, तो उस आश्वासन पे वाडिक रहे और विनोद मिल की चाल के रहवासियों को यहाँ का मालिकाना अधिकार दिलवाएं। किसी प्रकार का नोटिस वगैरह कुछ दिया नोटिस किसी भी प्रकार का हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार से हमारा पक्ष रखने की हमको इजाज़त नहीं गई और अचानक ही ये निर्णय एक पक्षीय रूप से हमारे पीठ पे जाके जो किया गया है ये गलत है और हमको अपना पक्ष रखने देना चाहिए था और ये नैतिक न्याय के सिद्धांतों का सर्वथा विपरीत है। अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रहेगा आपका? हमारा तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम किसी भी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं और आप हमारे जो आपने हमारे बीच में आके जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन के अनुसार हमको यहाँ का मालिकाना अधिकार दें। और हमारा प्रपोजल तो ये है कि इसकी किसी भी योग्य वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा ली जाए हमारे मकानों की, उसकी जो भी कीमत जो होती है वो हम सब शासन में भरने के लिए तैयार हैं। हमको पट्टा नहीं चाहिए, हम तो कीमत भी भरने के लिए तैयार हैं, ज़मीन की कीमत भरने के लिए तैयार है, मलबे की कीमत भरने के लिए तैयार हैं। तो हमको इस जगह से हटाया नहीं जाए, हमारे जो मकान हैं उनको किसी भी प्रकार से नेस्त नाबूद नहीं किया जाए, नष्ट नहीं किया जाए और बल्कि हमसे पैसे लेकर यहाँ का मालिकाना अधिकार हमको दिया जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नाथूलाल नागर एडवोकेट। आप कितनी ज़मीन चाहते हैं, कितना मतलब? जिस ज़मीन में ये जो बना हुआ है पूरा इसकी नफ्ती कर ली जाए, जो भी है माननीय हाईकोर्ट चाहे हाईकोर्ट कर ले, शासन चाहे शासन कर ले। और जितनी भी ज़मीन है यहाँ पे जितने भी रहवासी रह रहे हैं उन सबको उसका मालिकाना हक दे दें। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 30-40 साल से लगा के 70-80 वर्षों से रह रहे हैं। जो बकाया था आपका वो मिल गया अभी तक? वो भी नहीं, वो केवल 15 से 20% का लगभग मिला है। अभी 75-80% का लगभग जो है लोगों का लेना बकाया निकल रहा है। उसके लिए क्या कुछ बात हुई आपकी? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और उन्होंने शासन से को यह निर्देश दिया था कि ज़मीन चूँकि इसका पट्टा भी समाप्त हो गया, 99 की जो लीज थी वो समाप्त हो गई है और प्रीमियम राशि भी जमा नहीं हुई है, तो आप इस सरकार शासन जो है इसको अपने हाथ में ले और मजदूर का चुकारा करे इसको बेच के। तो बेचने की बात तो दूर, बल्कि वो बस्ती तोड़ने का जो आदेश निकाल दिया वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ज़मीन पूरी खाली पड़ी हुई है। पहले उसको बेचे, उसको बेचने के में ही कभी अगर चुकारा अगर हो जाता है तो बस्ती तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है और जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसको तो नहीं बेच रही है, पर जो मकान जो यहाँ पे बने हुए हैं उसको तोड़ने का उन्होंने आदेश ले लिया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।